अच्छा, ये महाकालेश्वर कौन कौन गया है यहाँ से? उज्जैन आप गए हैं? आप भी गए हैं? आप भी गए हैं? तो वहाँ आरती किसकी होती है उनकी, भगवान भोलेनाथ? किसकी होती है भस्म आरती? वो आप भस्म कहाँ से आती है? हाँ, चिता की राख। किसकी आती है? तो आज वो चिता की राख कहाँ से आती, कहाँ शुरू हुई, कैसे हुई, उस भजन को सुनिएगा। क्योंकि सभी जाते तो सभी है, महाकालेश्वर ने की चिता की राख आती है तो उसको छाना जाता है, तो उससे भगवान भोलेनाथ की आरती वो आई कहाँ से है, चिता की राख। आइए इस कथक भजन को। उसके बाद वैसे नाचने कूदने वाला तो हर जगह ही गाते रहते हैं, जागरण में गाते हैं कई जैसे भी, लेकिन कुछ भजन ऐसे जो आप तक पहुँच जाएं, ठीक है ना। आइए, आज एक बहेलिया था, प्रतिदिन शिकार का काम था उसका। क्या था हम पूछेंगे, आपको बताना पड़ेगा क्या था। शिकार का काम था। आज वो शिकार करने के लिए हर रोज जाया करता, तो जो शिकार मार के लाता था वो बाजार में बेचता था और उससे ही अपने परिवार का भरण पोषण करता था। आज भी चला शिकार करने के लिए, रास्ते में उसको एक शंकर जी की प्रतिमा मिल गई। उस प्रतिमा को उसने उठाया और उठा करके उस प्रतिमा को देखते देखते इतना मोहित हो गया और लेकर के शिकार तो कर भूल गया, और कहाँ आकर गया, अपनी कुटिया पर आ गया और उस कुटिया पर अपनी प्रतिमा को रख दिया। और रखने के बाद वहाँ पर लीप लाप के रख दिया और अपनी पत्नी को बुलाया, बोले स्वान आओ बात सुनो। बोली क्या? कि आइए, इस प्रतिमा को मैं लेके आया हूँ, भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा है, और मैं प्रतिदिन आज से मैं एक प्रण कर रहा हूँ कि प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ का तिलक नई चिता की राख से करूँगा, और जिस दिन मुझे नई चिता की राख नहीं मिलेगी उसी दिन मैं अपने प्राणों को। सुना किसने? उसकी पत्नी ने। कई वर्ष बीत गए, धीरे धीरे एक दिन भगवान भोलेनाथ बोले चलो कहीं ना इसकी परीक्षा तो ले ही ली जाएगी, इसने सही प्रण किया था कि गलत। हम आगे बढ़ जाएं? यही सही है। इस भजन को सुनने वाले जितने भक्त प्रेमी मातृशक्ति हैं, हमारे पुरुष वर्ग हैं, अगर दिल से सुनोगे तो मेरा दावा है कि दिल बहल जाएगा। दिल से सुनोगे तो दिल बहल जाएगा, और आपस में भी बातचीत करोगे फिर रायता। ये ध्यान रखना, पटेरिया को तभी सुन पाओगे, है ना। तो रायता नहीं फैलना चाहिए, प्यार से भजन को सुनिए। आज भगवान भोलेनाथ, कोई नहीं मरा मैनपुरी में, कोई नहीं मरा, और कहीं नई चिता की राख उसको नहीं मिली तो लौट करके आ गया और भगवान भोलेनाथ के चरणों में बैठ गया। प्रभु कहने लगा आज मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। जब ये सोच लिया उसने कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, पत्नी आई, बोली क्या बात है कि आज कोई नहीं मरा, भगवान भोलेनाथ मेरे वैसे ही बैठे हैं, इनका तिलक नहीं हो पाया। तो पत्नी कहने लगी आंखों में आंसू भरकर, अगर तुम नहीं रहोगे तो मेरा क्या होगा। तो आइए इस भजन को इस माध्यम से सुनिएगा। सुन कर सजना की बानी, मन ही मन में डोली, हाथ जोड़ कर पत अपने से ऐसी बानी बोली। क्या बोली? हम चले तब मेरे पीछे क्या बोली वो? क्योंकि हमारी तुम्हारी जो शादी हुई थी, आइए आज देख, आपकी भी
इसमें कहानी है, ऐसी बात नहीं है कि जब हमारी तुम्हारी शादी हुई थी, जब पाण ग्रहण संस्कार तुम्हारा हुआ था, तो हमने तुमने एक वादा किया था कि साथ जिएंगे और साथ, हाँ ये देखो बहन जी बोली साथ मरेंगे। हाँ जब हम पहले जानते क्या तुम्हें पता है सुख दुख में हम साथ निभाने वाले हैं। किसने कहा? हाय हाय क्या बात है, यही आवाज देते रहो। क्या तुम्हें पता है सुख दुख में हम साथ निभाने वाले हैं, और तुम जीना जलाना है साजन, हम खुद को जलाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है सुख दुख में हम साथ निभाने वाले हैं, और तुम जीना जलाना है साजन, हम खुद को जलाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है सुख दुख में? पत्नी कह रही, अरे स्वामी क्यों चिंता कर रहे हो? तुम दासो भोले शंकर के, तुम दासो भोले शंकर के, मैं तुम्हारे चरण की दासी हूँ। तुम्हारे जन्म की दासी हूँ मैं, तुम्हारे जन्म की दासी हूँ। तुम दासो भोले शंकर के, मैं तुम्हारे चरण की दासी हूँ। तुम्हारे चरण की दासी हूँ मैं, तुम्हारे चरण की दासी हूँ। तो पद चरणों में है प्रेम मेरा, मैं तेरे प्रेम की प्यासी हूँ। मैं तेरे प्रेम की प्यासी, तेरे प्रेम की प्यासी हूँ। क्या कहा उसने? बहुत नारी उसने कहा, स्वामी तुम दासो भोले शंकर के, मैं तुम्हारे चरण की दासी हूँ। पुनर्जन्म की दासी हूँ मैं, पुनर्जन्म की दासी हूँ। पद चरणों में है प्रेम मेरा, मैं तेरे प्रेम की प्यासी हूँ। मैं तेरे प्रेम की प्यासी हूँ, मैं तेरे प्रेम की प्यासी हूँ। तो उसने कहा, स्वामी तेरे प्यार की प्रीतम प्रेम में हम हर रस्म निभाने वाले हैं। कितनी बड़ी बात है उसने। तेरे प्यार की प्रीतम प्रेम में हम हर रस्म निभाने वाले हैं, लेकिन तुम जीना जलाना ऐसा जल, हम खुद को जलाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है सुख दुख में? अब उस पत्नी ने कहा, स्वामी तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारे भगवान भोलेनाथ का तिलक आज जरूर होगा। अब होगा कैसे? वो कह रहा मुझे कुछ नहीं, इस सीटी के चक्कर मैंने कुकर भेज दिया है अपने घर का। नामन मलिन कर नामन को, मुरझाई कली खिल जाएगी, मुरझाई कली खिल जाएगी, मुरझाई कली खिल जाएगी। नामन मलिन कर नामन को, मुरझाई कली खिल जाएगी। है जहाँ
आपका भगवान भोलेनाथ का तिलक ही तो होना और कुछ नहीं होना। नहीं, दामन मलिन करना मन को मुरझाई कली खिल जाएगी, है जहाँ भस्म की अगर तुम्हें तो भस्म तुम्हें मिल जाएगी, वो भस्म तुम्हें मिल जाएगी, वो भस्म तुम्हें मिल जाएगी। तो फिर उसने कहा हमारा तुम्हारी शादी किस लिए हुई थी? जीवन साथी पर हम जीवन हंस हंस के लुटाने वाले हैं, जीवन साथी पर हम जीवन हंस हंस के लुटाने वाले हैं, लेकिन तुम जी न जलाना ऐसा जंग हम खुद को जलाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है सुख दुख में? उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे भगवान भोलेनाथ का आज तिलक हो जाए। किसका होना है तिलक? किसका तिलक होना है? देखो कहाँ हो रहे हैं, इधर वाला है, आगे वाला है, पीछे वाला है। तिलक किसका होना है? किसका होना है? भोलेनाथ का। आज तिलक की उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे भगवान भोलेनाथ का तिलक हो जाए। तो उसने क्या किया? चल गई पति की आज्ञा से, और मीठा, चल गई पति की आज्ञा से, आज्ञा की उसे जरूरत थी, पति के सन्मुख हो गई सती, वो ऐसी प्यार की मूरत थी, वो ऐसी प्यार की मूरत थी, वो ऐसी प्यार की मूरत थी। लेकिन आजकल की बात नहीं बता सकते, आजकल की बात बताना है, हमने मरो जाने का मतलब तुम्हें जरिया बोले हो चाहे ना हो भगवान भोलेनाथ का तिलक, लेकिन उस नारी ने ऐसा नहीं किया। चल गई पति की आज्ञा से, आज्ञा की उसे जरूरत थी, सन्मुख पति के सन्मुख हो गई सती, वो ऐसी त्याग की मूरत थी, वो ऐसी प्यार की मूरत थी, वो ऐसी प्यार की मूरत थी। लेकिन उसको नहीं पता कि मेरी पत्नी जल गई है। उसने उस भस्म को उठाया और भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गया, कहने लगा प्रभु अब होता क्या है? सजनी की भस्म से भोले सजन, भोले को मनाने वाले हैं, सजनी की भस्म से भोले सजन, भोले को मनाने वाले हैं, तुम जी न जलाना ऐसा जल हम खुद को जलाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है सुख दुख में? अब पत्नी की भस्म लगा करके आंसू के फूल चढ़ाता है, आंसू के फूल चढ़ाता है, आंसू के फूल चढ़ाता है। पत्नी की भस्म लगा करके आंसू के
पत्नी की भस्म लगा करके आंसू के फूल चढ़ाता है, पत्नी का ध्यान भुला करके भोले का ध्यान लगाता है, भोले का ध्यान लगाता है, भोले का ध्यान लगाता है। बलिहार थी जो पति चरणों में, बलि उसकी चढ़ाने वाले हैं। तुम जी न जलाना है साजन, हम खुद को जलाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है सुख दुख में? आखिरी शब्दों में जब वो पूजा से निवृत्त होता था तो सबसे पहले प्रसाद वो अपनी पत्नी को देता था। इससे पहले किसी को सबसे पहले प्रसाद किसको देता था? पत्नी को देता था। इससे पहले वो किसी को नहीं देता था। लेकिन आज उसकी पत्नी तो है नहीं, प्रसाद को दिया। इतना जैसे ही उसने पूजा निवृत्त की, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। और जब भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, उन्होंने कहा तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, लेकिन मैं आज एक आपको वरदान देता हूं। इस जो भी भक्त महाकालेश्वर में मेरे दर्शन के लिए आएगा, उसकी अकाल मृत्यु और जो भक्त मेरी चिता की राख से मेरे तिलक करेगा, वो सबकी मनोकामना पूरी हो गई। पूर्ण पूजा उसकी पत्नी को देर लगाई है। जब उसकी पूजा पूर्ण हो गई पूर्ण पूजा उसकी पत्नी को देर लगाई है। ना लगी देर, सुनते ही देर सजना की सजनिया आई है। ऐसा हुआ भगवान भोलेनाथ के पास। हो गई पूर्ण पूजा उसकी पत्नी को देर लगाई है। ना लगी देर, सुनते ही देर सजना की सजनिया आई है। सजना की सजनिया आई है, सजना की सजनिया आई है। होला किस का है? होला का रुपया गैया भैंसिया ना खाए रहे। हुआ क्या मार सकेगी मौत उसे जिसे भोले बचाने वाले हैं। और तुम जी न जलाना है साजन, हम खुद को जलाने वाले हैं। अब कहिए हर 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 हर। देखो बहन जी कितनी अच्छी है। अल्लाह इतने जने दियो।